श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी कहते हैं कि जब मतलब शरीर इंसान शरीर छोड़ता है तो उसका संस्कार होना ज़रूरी है, लेकिन आजकल कहते हैं कि शरीर दान करो। दान करने का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर के जरूर ठीक पार्ट्स हैं वो दूसरों को दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दी जाती है रिसर्च करने के लिए। उसके बाद जो स्केलेटन बचता है उसको केमिकल से धो के वो लैब्स में रख देते हैं स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए। तो क्या मतलब उसकी जो ऐसे दान करते हैं उनकी सदगति हो जाती है? शरीर का थोड़ा सा ही टुकड़ा उसका ही सही पर अंतिम संस्कार होना जरूरी है। आप बॉडी दान कीजिए, आंखें दान कीजिए, किडनी दान कीजिए, सब दे दीजिए, हाँ जी। पर फिर भी बॉडी का कुछ हिस्सा का संस्कार होना चाहिए, तब संस्कार माना जाएगा। जिस दिन संस्कार होता है उसी दिन से 13 दिन गिने जाएंगे, तब सूतक, तब जाके 13 ही होगी। फिर 13 ही किस हिसाब से करेंगे? जिस दिन डेथ होगी उसी दिन से? नहीं, डेथ की गिनती नहीं होती। आदमी आज उसकी डेथ हुई और उसका अंतिम संस्कार 4 दिन बाद हुआ, तो जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ उस दिन से 13 दिन गिने जाएंगे। पर वो एम्स वाले तो अंतिम संस्कार करते ही नहीं। तो वो तो नहीं करते, पर हम तो ये कह रहे हैं होना चाहिए। मतलब उनसे बोले एम्स वाले क्यों करेंगे? उनको क्या कर्ज है? नहीं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जो लोग अपनी बॉडी दान करते हैं उनको एक शर्त रखना चाहिए कि आप हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल लो, पर जो बचा है उसका पूरा नहीं तो कुछ हिस्सा का ही संस्कार हो। वो निमित्त जरूरी है, वो निमित्त जरूरी है। जैसे कोई हाथ या पाँव। हाँ, हाथ का, पाँव, कुछ भी, मांस, पेट का ही मांस निकाल लो, उसका ही अंतिम संस्कार हो। वो विधि आवश्यक है। धन्यवाद गुरु जी। फिर 13 कैसे होगी? वही है ना, हम दोनों ने पति पत्नी ने किया है तो मैंने सोचा मैं ये प्रश्न पूछूं। डेथ होने का दिन नहीं गिना जाता, अच्छा अच्छा। है ना। जिस दिन अंतिम संस्कार होता है किसी का भी उस दिन से 13 ही। अच्छा। दशरथ जी खत्म हुए थे, उनकी बॉडी को रखा गया था। भरत जी जब आए, जब अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद से फिर उनका 10वां 12वां जो भी होता है 13वां वो सब उस हिसाब से हुआ। धन्यवाद। शास्त्रोक्त